जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखिएगा। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं जो 2022 के जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनके बारे में, और जो 2021 के जो इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन ब्रांड एम्बेसडर को दोस्तों मैंने यहाँ से उठाया है और अपने वीडियो में शामिल किया है। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो दोस्तों इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही सही बनने वाला है और आपका जो स्कोर है उसमें सुधार होने वाला है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपन ब्रांड एम्बेसडर की, कि आखिर ये कंपनियां हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाती क्यों हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनती है जो कोई किसी क्षेत्र में पॉपुलर रहा हो, चाहे वो खिलाड़ी रहा हो, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, या फिर आप कह सकते हो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस रहा हो जो काफ़ी फेमस हो, जनता में पॉपुलर हो, पब्लिक में पॉपुलर हो, पब्लिक उसको लाइक करती हो, उसको पसंद करती हो। अगर ऐसा व्यक्ति किसी ब्रांड का ऐड करेगा, जैसे कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते ही हो, ऐड करेगा, तो निश्चित रूप से जो पब्लिक है वो उसकी तरफ प्रभावित होगी और उस चीज़ को वो ज़्यादा खरीदेगी। इसीलिए कंपनियां क्या है कि जो फेमस सेलिब्रिटी होती है उससे अपनी ब्रांड का ऐड करवाती हैं और लाखों करोड़ों रुपए उसको ऐड करने के मिलते हैं उस सेलिब्रिटी को। तो उसी को कहते हैं दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर। किसी ब्रांड का किसी सेलिब्रिटी से जो अपना ऐड कराया जाता है, प्रचार प्रसार करवाया जाता है, तो वो दोस्तों चुनते इसीलिए ताकि उनकी जो कंपनी है वो और ज़्यादा उनको फायदा हो सके, उनका प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल हो सके, इसीलिए चुनते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और इनको जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है पहले 2022 के याद करते हैं, उसके बाद कुछ एक जो इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर 2021 में बने हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में समाहित किया है। तो देखिएगा दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो दो नाम आप ध्यान रखिएगा, तनिष्का कोटिया व रिद्धिका कोटिया। तो दोनों दोस्तों ये बहनें हैं, तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया को चुना गया है हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, और दोनों ही बहनें दोस्तों ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, इसको आप ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कौन सा अभिनेता है जिसको दोस्तों जो अबू धाबी है जो यूएई की राजधानी है वहां पे यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अभिनेता का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी को बनाया गया है दोस्तों यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह जी दोस्तों एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का भी इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो रणवीर सिंह 2 का हो गया, यस आइसलैंड का और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हो गया। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं अपन, थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जो थम्सअप दोस्तों जो कंपनी है, तो थम्सअप के जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है थम्सअप, तो थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों शाहरुख खान। तो शाहरुख खान का नाम आप लोग ध्यान रखोगे। और शाहरुख खान से संबंधित एक और फैक्ट आप ध्यान रखोगे, चलो साथ खेले अभियान। चलो साथ खेले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी दोस्तों कौन है, ये भी दोस्तों शाहरुख खान को बनाया गया है। तो थम्सअप का और चलो साथ खेले अभियान का शाहरुख खान। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। उत्तराखंड जो दोस्तों स्टेट है, इसका नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों अक्षय कुमार, जो एक अभिनेता है, काफी फेमस सेलिब्रिटी है, इसको आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। विंजो क्या है दोस्तों, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिस प्रकार से ड्रीम 11 है, माई सर्कल 11 है, तो इस प्रकार से ये भी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो एक क्रिकेटर हैं भारतीय टीम के, तो इनको बनाया गया है विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के नए ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी से दोस्तों 2-3 चीजें और याद रखनी है। एक तो दोस्तों ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर है, हालांकि ड्रीम 11 के और भी काफी सारे खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन मेन ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। और दोस्तों ये भारतीय सेना इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। तो 3 फैक्ट, विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म, ड्रीम 11 और भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लीजेंड्स लीग क्रिकेट लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों लीजेंड्स लीग क्रिकेट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, नाम याद रखिएगा,
झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी बनी है दोस्तों महिला क्रिकेटर है भारतीय टीम की। इसको बनाया गया है लीजेंड्स लीग क्रिकेट के नया ब्रांड एम्बेसडर। अब ये लीग क्या है दोस्तों, ये दोस्तों इस लीग के अंदर वो शामिल है जो रिटायर्ड जो खिलाड़ी होते हैं उनको शामिल किया जाता है लीजेंड्स लीग के अंदर। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी से आप एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसने दोस्तों वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में दोस्तों 250 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गई है ये दुनिया की। तो दुनिया की एकमात्र महिला खिलाड़ी जो वनडे मैचों अंतरराष्ट्रीय वनडे मैचों में 250 विकेट लिए कौन है, झूलन गोस्वामी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने दोस्तों, ऋषभ पंत को बनाया गया हाल ही में डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर। अभी दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अपन जो ये पढ़ रहे हैं ये सभी 2022 में ही बने हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी 2022 के पढ़ रहे हैं, जब 2021 के पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों एडिडास। एडिडास जो कंपनी है दोस्तों जो ज्यादा शूज वगैरह स्पोर्ट्स की चीजें देती है, तो एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा का संबंध किससे है, ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों एडिडास के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। इन दोनों किशोरों को मैंने साथ में इसीलिए लिखा है ताकि दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो। तो एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो आप बताओगे मनिका बत्रा। अगर आपसे पूछे एडिडास के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आप आंसर बताओगे दीपिका पादुकोण। तो दोनों को ध्यान रखना है, ग्लोबल पूछे तो दीपिका पादुकोण और नॉर्मल पूछे तो मनिका बत्रा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों मनोज तिवारी। और मनोज तिवारी का संबंध दोस्तों भोजपुरी फिल्मों से इनका संबंध है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पार्ट्स आपके याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार आप छोटे छोटे 3-3, 4-4 के टुकड़े बना के आप इनको याद कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी याद हो जाएगा। एक चीज मैं आपको दोस्तों आपको यहां से बता देता हूं, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों जो पहली बार में करंट का कोई भी वीडियो देख के या कोई भी बुक पढ़ के पहली बार में उसको सब कुछ याद होता हो जाए। चाहे उसका माइंड कितना भी शार्प हो, कितना भी तेज हो, एक बार में दोस्तों पढ़ने से करंट किसी के याद नहीं होता। अगर आपके माइंड में अगर ये ऐसा है कि कोई उसको तो करंट इतने से अच्छे से आता है, उसको इतना ज्यादा याद है, तो निश्चित रूप से दोस्तों उसने करंट को 2-3 बार पढ़ा है, उन क्वेश्चनों को 2-3 बार याद किया है, तब जाके उसके वो याद हुआ है। आप इस बात को मानो या ना मानो, एक बार में किसी इंसान के याद नहीं होता है। ये हो सकता है कि आपका माइंड थोड़ा स्लो चलता है, तो हो सकता है आपके 4 बार में याद हो, उसके 3 बार में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके 1 बार में हो जाएगा और आपके 5 बार में नहीं होगा। आपने एक बार वीडियो देखा, लगभग 20-30% आपके याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार के आप रिवीजन करोगे 50-60% याद हो जाएगा। आप एक बार और वीडियो को देख लोगे तो निश्चित रूप से आपके 70-80-90% याद हो जाएगा। जब आपके सामने 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव लगाने में सहायता मिलेगी आपको और निश्चित रूप से आप सही ऑब्जेक्टिव दोस्तों लगा पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करंट के जो भी सेशन है उसको 2-3 बार आपको देखना होगा, रिवाइज करना होगा, तभी दोस्तों वो आप उसका सही ऑब्जेक्टिव लगाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए मन में भ्रम ना पाले, पढ़ते हैं तभी दोस्तों याद होता है, बिना पढ़े कभी किसी के याद नहीं होता है। आइए दोस्तों जो बाकी ये बच गया इसको याद करते हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है दोस्तों, नाम है गुड डॉट। तो गुड डॉट के जो दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना, इसको पूछा जा सकता है। तो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं दोस्तों। और गोल्डन बॉय के नाम से इनको जाना जाता है, नीरज चोपड़ा को। और सभी को पता है दोस्तों ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले एथलेटिक में दोस्तों यही है। इनका संबंध पूछा जा सकता है, इनका संबंध किससे है, तो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से है दोस्तों इनका संबंध। और दोस्तों 86.58 मीटर वो भाला फेंक के दोस्तों इन्होंने गोल्ड दिलाया था अपने देश भारत को, और इनका संबंध हरियाणा से है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरज चोपड़ा को दोस्तों एक और चीज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ध्यान रखना। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों इनको बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये बिंदु भी आपको यहां से याद रखना है। आरबीआई ने किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान जो चलाया है बैंकिंग सेक्टर में जो धोखाधड़ी होती है, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा, गुड डॉट और आरबीआई का धोखाधड़ी अभियान का ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फाउंड,
वर्ल्ड वाइड फंड है दोस्तों, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? श्रुति हसन। श्रुति हसन का नाम आप याद रखिएगा, श्रुति हसन को बनाया गया है वर्ल्ड वाइड फंड का नया ब्रांड एम्बेसडर। बढ़ते हैं इससे आगे, मेक इन इंडिया, स्टार लगा लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पिरूज खम्बाटा। पिरूज खम्बाटा को बनाया गया दोस्तों मेक इन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नमामि गंगे परियोजना का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया है? तो नए ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों 2022 में चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को बनाया गया दोस्तों नमामि गंगे परियोजना। वो क्या है ये? इस परियोजना के अंदर दोस्तों जो गंगा नदी है इसकी पूरी तरह से सफाई करना और गंगा को जो पानी है उसको शुद्ध पानी के रूप में कन्वर्ट करना, यही है नमामि गंगे परियोजना। ये शुरू कब हुई थी दोस्तों? तो आपसे पूछा जा सकता है, ये काफी फेमस परियोजना। 2014 में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो आइए दोस्तों एक बार अपन इनको रिपीट करते हैं। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, इनके साथ ही आरबीआई ने इन्हें जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। WWF इंडिया वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हसन, मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नए पिरूज खम्बाटा, नमामि गंगे परियोजना का नया ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी। तो इन सबको अपन ने याद किया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नोकिया। नोकिया जो दोस्तों मोबाइल की कंपनी है स्पेशली, तो नोकिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आलिया भट्ट को बनाया गया नोकिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नोकिया किस देश की कंपनी है, तो ध्यान रखना नोकिया दोस्तों फिनलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट, ग्लोबल वैक्सीन अभियान। जो ग्लोबल वैक्सीन अभियान दोस्तों जो यूनिसेफ ने जो चलाया है ग्लोबल वैक्सीन अभियान, तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख ले सकते हो दोस्तों आप। तो ग्लोबल वैक्सीन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है डेविस बेहकम को। डेविस बेहकम को बनाया गया है ग्लोबल वैक्सीन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यूनिसेफ ने। बढ़ते हैं आगे, फिट इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट है फिट इंडिया। फिट इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू को बनाया गया है फिट इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर। एक बार रिपीट करते हैं इन तीनों को दोस्तों। नोकिया का कौन बना है? आलिया भट्ट। ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान का डेविस बेहकम, और फिट इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप हांडा को बनाया गया है। इससे आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां तक जो अपन ने देखे हैं इससे पहले के, ये सभी हैं दोस्तों अभी जो हाल फिलहाल में बने हैं 2022 में जनवरी से लेके अप्रैल तक ब्रांड एम्बेसडर। जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने लिखा है, सभी को मैंने शामिल नहीं किया है। तो ये तो थे 2022 के। अब जो इससे आगे पढ़ेंगे अपन ये 8-10 ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं 2021 के जो इंपॉर्टेंट हैं, इनको मैंने शामिल किया, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। पहला है दोस्तों इंपॉर्टेंट, अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, निश्चित रूप से इसको याद रखना आपको। अतुल्य भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो 15वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री हैं। स्वच्छ रेलवे मिशन, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ रेलवे मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बिंदेश्वरी पाठक। उसके बाद सिक्किम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सिक्किम जो राज्य है इसका नया ब्रांड एम्बेसडर बना है AR रहमान। AR रहमान को बनाया गया दोस्तों सिक्किम का नया ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद बात करते हैं भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा को बनाया गया है भारतीय वन्य जीव का नया ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्किल इंडिया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। स्किल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्किल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने प्रियंका चोपड़ा को। तो आइए दोस्तों एक बार इनको रिकॉल करते हैं। अतुल्य भारत अभियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, स्वच्छ रेलवे मिशन बिंदेश्वरी पाठक, सिक्किम के AR रहमान को, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के दिया मिर्जा, और स्किल इंडिया के दोस्तों प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब देखते हैं दोस्तों जो अमिताभ बच्चन है दोस्तों, अमिताभ बच्चन को दोस्तों काफी सारी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनको अपन एक साथ याद रखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से सेक्टर का अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है दोस्तों, दरवाजा बंद अभियान, जो दोस्तों शौचालय से संबंधित है। तो दरवाजा बंद अभियान किनसे संबंधित है, कई बार पूछा जाता है, तो ये शौचालय से संबंधित है। तो दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, नंबर 1। उसके बाद GST का ब्रांड एम्बेसडर, ये काफी बार पूछा गया, GST वाला इंपॉर्टेंट है। तो GST के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए गए? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। उसके बाद आप ध्यान रखना दोस्तों एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? अमिताभ बच्चन। और एक और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, WHO के द्वारा हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी दोस्तों अमिताभ बच्चन को बनाया गया है।
तो हेपेटाइटिस की जो रोकथाम के लिए इनके उन्मूलन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी के जो WHO के द्वारा, वो किसे बनाया गया? अमिताभ बच्चन को। तो 4 दोस्तों यहाँ से आप ध्यान रखोगे, कौन कौन से हैं? दरवाजा बंद अभियान है, GST है, एमवे इंडिया है, और ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ध्यान नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। दरवाजा बंद अभियान, GST बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी आपको ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का ब्रांड एम्बेसडर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको बनाया है? अमिताभ बच्चन को। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में कुछ एक अमिताभ बच्चन से संबंधित एक साथ मैंने यहाँ लिख दिए, इनको भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? पल्स पोलियो अभियान, पल्स पोलियो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। दरवाजा बंद अभियान अपन ने इधर देख ही लिया, अमिताभ बच्चन है। GST देख ही लिया, अमिताभ बच्चन है। DD किसान चैनल, DD किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है। और एक और लास्ट है दोस्तों, एजुकेट गर्ल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। तो ये ऊपले स्पेशली 4-5 आपको ध्यान रखना है। एजुकेट गर्ल वाला बहुत न के बराबर पूछे जाने की उम्मीद है, लेकिन ये 4-5 को आपको ध्यान रखना है। वापस रिकॉल करते हैं। पल्स पोलियो अभियान अमिताभ बच्चन, स्वच्छ भारत अभियान अमिताभ बच्चन, दरवाजा बंद अभियान अमिताभ बच्चन, GST अमिताभ बच्चन और DD किसान चैनल अमिताभ बच्चन। तो ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट, इनको आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है। और एक WHO वाला हेपेटाइटिस बी उन्मूलन का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये WHO ने अमिताभ बच्चन को बनाया है। तो उम्मीद रखता हूँ जो अमिताभ बच्चन वाले हैं वो सब आपके याद हो चुके होंगे। मैंने एक साथ दोस्तों इसीलिए लिखा है ताकि आपको अलग अलग दूर दूर लिख दूंगा तो आपको थोड़ा इनको याद करने में समस्या होगी। और पढ़ना दोस्तों इसी प्रकार से चाहिए ताकि आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो, नंबर 1 बात। दूसरी जो चीज़ें आप याद करो उनको आप स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में सही बना के आ सको। तो आइए दोस्तों कुछ एक और बच गए 2021 के, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, निर्मल भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विद्या बालन को बनाया गया, जो एक अभिनेत्री है। तो निर्मल भारत को ध्यान रखिएगा, निर्मल भारत के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को। पेप्सिको जो एक कोल्ड ड्रिंक की दोस्तों कंपनी है, पेप्सिको जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दोस्तों PV सिंधु को बनाया गया है। तो पेप्सिको से पी से ही पेप्सिको और P से ही PV सिंधु, तो आप इनको कोड करके याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया दोस्तों? विराट कोहली है, जो काफ़ी एक फेमस क्रिकेटर है, सभी लोग जानते ही हो। उसके बाद बात करते हैं स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? काजोल को बनाया गया, जो एक अभिनेत्री है। अब दोस्तों क्या ये स्वच्छ वाले मैंने एक साथ लिखे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे अभियान चले हैं जो उनकी शुरुआत स्वच्छ से शुरू होती है, तो अपने को कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने स्वच्छ के जो भी है अभियान सभी को एक साथ लिख दिया है। और किसका कौन है ये आप लोग आसानी से याद रख सकते हो यहाँ से। तो देखिएगा दोस्तों, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल का कौन है? काजोल है। स्वच्छ भारत अभियान का कौन है दोस्तों? स्वच्छ भारत अभियान के हैं अमिताभ बच्चन, जैसा कि अपन नीचे भी देखा था। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के हैं अमिताभ बच्चन और स्वच्छ भारत मिशन के कौन है? मिशन के हैं दोस्तों अक्षय कुमार। स्वच्छता ही सेवा के कौन है नए ब्रांड एम्बेसडर? विलाल डार है दोस्तों। और ये स्वच्छता ही सेवा अभियान है दोस्तों, ये बच्चों से संबंधित है, तो आप इसको ध्यान रखो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिंदेश्वरी पाठक। तो स्वच्छता से ये 4-5 आपको याद हो चुके होंगे, एक बार अपन इसको रिकॉल करते हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत पहल के ब्रांड एम्बेसडर काजोल, स्वच्छ भारत अभियान के अमिताभ बच्चन, स्वच्छ भारत मिशन के हैं अक्षय कुमार, स्वच्छता ही सेवा के विलाल डार और स्वच्छ रेल मिशन के हैं बिंदेश्वरी पाठक। तो उम्मीद करता हूँ ये स्वच्छ वाले सभी आपको याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। माँ अभियान दोस्तों इंपॉर्टेंट है। माँ अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया है। और माधुरी दीक्षित से आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? माधुरी दीक्षित है। तो माँ अभियान आप ध्यान रखोगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोनों आप माधुरी दीक्षित से संबंधित ध्यान रखने हैं। उसके बाद ये बीच का ये बच गया, इसको आप ध्यान रखोगे। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली बार किसी महिला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? परिणीति चोपड़ा है। तो इसको स्टार लगा लेना, इनको याद रखना आपको। परिणीति चोपड़ा को बनाया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बता ही चुके हैं, माधुरी दीक्षित है। और माँ अभियान की भी माधुरी दीक्षित है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो सभी ब्रांड एम्बेसडर नीचे वाले अमिताभ बच्चन से संबंधित अपन ने याद कर चुके हैं।
इस प्रकार से दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और एक बार इस पूरे वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद दोस्तों निश्चित रूप से आपके याद हो जाएंगे और जैसे ही आपको समय मिले आप फटाक से इनका क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर दोस्तों बनाया जाता है ताकि अगर मेरे बताए हुए टॉपिक में से दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप उसको बना पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वीडियो भी देख लिया और आपका क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा किसी सूरत में पॉसिबल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।